नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरोजना टाइम्स। दोस्तों, एक मुहावरा है, थूक कर चाटना। केचुआ द्वारा बिहार में एसआईआर। केचुआ जानते हैं? केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग। कुछ भी, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये बार बार आएगा सर। केचुआ द्वारा बिहार में एसआईआर यानी वोट डालने के खिलाफ एफआईआर अपने ही देश में मुहाजिर हो गए और जो एसआईआर में 17 लोग मर गए थे वो कल अदालत में हाजिर हो गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे मिलाड, हम भारत के बासिंदा हैं, वोटर लिस्ट में ही मर गए हैं, वैसे हम जिंदा हैं। जज साहब बोले इस बात का आप खुद ले लो क्रेडिट, आप जिंदा हैं, पहले इस बात का दो एफिडेविट। वकील साहब बोले मिलाड, आप भी तो मांग रहे थे वोटर लिस्ट, तुमसे तो ना कर गया केचुआ असिस्ट। जज साहब बोले मैं तो ये देखने के लिए मांग रहा था कि मेरा वोट है क्या कट गया, और मैं जिंदा हूं या केचुआ की लिस्ट में निपट गया। जिंदा वोटर बोले आज की दे दो या दूसरी डेट दे दो, ये वोट फोट तो छोड़ो, हमको तो जिंदा होने का सर्टिफिकेट दे दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जज साहब बोले आप क्या कहते हो वकील साहब? वकील साहब बोले यही तो समस्या लेकर आया हूँ, मैं पिछले चुनाव में खुद अपने मरे हुए ताऊ का वोट डाल के आया हूँ। जैसा बोले अब आएगा मजा, इसमें होगी सजा। वकील बोला आप नहीं कर सकते सजा, उसकी है एक वजह, आप ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ, आप सजा इसलिए नहीं कर सकते कि मैं पिछली चुनावी लिस्ट में मर गया हूँ। जज साहब बोले फिर तुम वकालत कैसे कर रहे हो बेफिक्री से? वकील साहब बोले एंटायर एलएलबी की डिग्री से। मतलब पहले कुछ बोलना, उसके बाद उसी को कबूल कर लेना, इसको थूक कर चाटना कहा जाता है। ऐसी हमारे हिंदी भाषियों में मान्यता है। मैं आज आपको थूक कर चाटने के कई ऐसे उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा कि हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, परंतु अच्छा आपको तब लगेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं आज कई खबरें आपको के सामने ऐसे लेकर आऊंगा जो कहीं ना कहीं सरकार को, कहीं ना कहीं विपक्ष को और कहीं ना कहीं ऐसे बुद्धिजीवियों को जो टीवी डिबेट में बैठकर गालियां और तरह तरह की अभद्रता पेश करते हैं, उनका आज कुछ छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं बात करूंगा, हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के सिरमौर हैं, हमारे सम्मानित हैं। वो किस समय क्या बोलते हैं, उसके बाद उन शब्दों पर क्या टिप्पणी करते हैं, ये सब आपको पता है, परंतु मैं कुछ पीछे के उदाहरण इनके बताता हूं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय जीएसटी का विरोध करते थे। जब प्रधानमंत्री बन गए तो इन्होंने जीएसटी का स्वागत किया, बाकायदा रात में 12 बजे उसको लॉन्च किया और एक युग की शुरुआत की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। उसके बाद लोकपाल का स्वागत किया जब मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लोकपाल का कोई जिक्र भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो विदेश से धन आने पर, विदेशी इन्वेस्टमेंट पर का विरोध करते थे ये, परंतु जब प्रधानमंत्री बने तो इसका स्वागत करने लग गए। अब ये क्या है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
जो मैंने अभी मुहावरा आपको बताया, मैं सीधे सीधे नहीं बोलूंगा। आपको पता होगा आधार का विरोध करते थे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, परंतु अब आधार से हर चीज को लिंक कर दिया, अकाउंट भी लिंक हो गया, पैन कार्ड भी लिंक हो गया, मतलब जहां जहां आपकी पहचान है वहां इसको लिंक कर दिया। दूसरा, पेट्रोल के दामों पर बड़े बयान देते थे प्रधानमंत्री उस समय कि मार्केट पे है तो रेट क्यों नहीं कम होते, परंतु अब आप देख रहे हैं कि 20% इथेनॉल मिलने के बावजूद भी उसका फायदा कस्टमर को नहीं पहुंच रहा। अब उस बेहतरी का या बढ़ोतरी का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जीडीपी कम थे, अजी बहुत बुरी स्थिति है देश की, जब 12 से 14 जीडीपी थी तब ये विरोध करते थे, परंतु अब 6-6.5% है तो अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ उदाहरण है ऐसे जो देश के हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं बाहर के उदाहरण। एक समय था जब नरेंद्र मोदी ये बोलते थे, चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। और अब कल नरेंद्र मोदी चाइना गए, कल तक ये चाइना को आग दिखाने की बात करते थे, आज ये चाइना में किस तरह वहां के जिनपिंग की तारीफ कर रहे हैं, एक बार ये भी सुन लीजिए। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली, सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। आपने सुन लिया, अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये मुहावरा कहां फिट बैठता है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा, एक इनके ब्रांड एम्बेसडर है, हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर है गिरिराज सिंह, सांसद बेगूसराय और केंद्रीय मंत्री। ये सनातन की बहुत पैरवी करते हैं। मैं सनातनी हूं, मैं भी सनातनी हूं, परंतु मेरे सनातन में कहीं ये नहीं लिखा कि मुझे झटका मीट खाना चाहिए या हलाल मीट खाना चाहिए। कहीं लिखा है तो वो मुझे दे दें आप, तो मैं भी मान जाऊंगा। अब ये कह रहे हैं कि जी झटका मीट सनातन में खा सकते हैं। नहीं, हम देखिए, ये झटका मीट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। और दूसरा, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आप अगर मांसाहारी हैं तो आपको ये ब्रांड एम्बेसडर साहब की बात कैसी लगी। गिरिराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर बन गए झटका मीट के, ये झटका मीट की पैरवी करने लग गए एक झटके में। हिंदू मीट खाए ना खाए वो अलग मैटर है, परंतु कोई आदमी ये कहे कि सनातन में मीट झटका खाना चाहिए, ये कहां तक उचित है। आप खुद अंदाजा लगाइए इसे क्या कहेंगे। इसे इस समय इसलिए कहेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है। मुसलमान हलाल मीट खाता है तो इन्होंने हिंदुओं से कह दिया तुम झटका मीट खा लो, तो ये हिंदू मुसलमान करने का कहीं ना कहीं छोटा सी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब अगला देखिए, एक अब आपको मैं एक बात बताता हूं। रावण क्यों मरा? घमंड में मरा और सीता के हरण में मरा। दुर्योधन क्यों मरा? घमंड में मरा और द्रौपदी का वस्त्र हरण किया इसलिए मरा। बिल्कुल जायज बात है, परंतु आप ये महसूस करिए कि जब रावण मरता है सीता की वजह से, ऐसे कई उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं कि महिलाओं की शक्ति, जो वुमेन्स पावर है, उसके सामने व्यक्ति विशेष की कोई ताकत नहीं है।
यही कारण है कि अब बीजेपी ने तमाम चैनलों को यह फरमान जारी कर दिया है कि आप अपने यहां पर राष्ट्रीय जनता दल की कंचना यादव और प्रियंका भारती को नहीं बुलाएंगे। आपको उनका बहिष्कार करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो उनकी बातें नहीं सुनती, वो अपनी बातें तथ्यों पर आधारित बातें पेश करती है। वो एक जेएनयू से पढ़ी लिखी है, एक बीएचयू से पढ़ी लिखी है, तो वो क्यों आपकी बकवास सुनेंगी? क्या बोलती है प्रियंका? क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करने में अगर डर लगता है तो अपने प्रवक्ताओं को थोड़ा सा सिखाकर भेजिए, थोड़ा सा पढ़ाकर भेजिए, थोड़ा सा तर्क देकर भेजिए, थोड़ा सा गाली गलौज से ऊपर उठकर थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा दीजिए, तो हमारे साथ डिबेट कर पाएंगे। बेचारों को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं है। लाइव में बैठकर दूसरों की माँ बहन को गाली देना ये भाजपा के प्रवक्ताओं को आता है और यही करते हैं, और भाजपा उन्हें बैन भी नहीं करती। और भाजपा अपने प्रवक्ताओं को राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने बैठाने में डरती है। सुन पाई जो तथ्यों के साथ बिना असभ्य हुए बात कर पाए। एक पर एक गालीबाज प्रवक्ता बनाए हुए हैं। जो जितना खराब भाषा बोलता है उसे उतना प्रमोट किया जाता है और खुद उसी भाषा में जवाब मिले तो तकलीफ होती है। प्रवक्ता छोड़िए, कितने एंकर खुद मेरे साथ डिबेट नहीं करना चाहते। कुछ प्रवक्ता लाइव बोले ये डिबेट में होगी तो मैं नहीं बैठूंगा। और आरजेडी की दलित तबके से और पिछड़े तबके से आने वाली प्रवक्ताओं से इतना खौफ? तर्क से लड़िए। पीछे के रास्ते मीडिया को यह कहना कि हमने इन्हें बॉयकॉट किया, यह तो कायरता है। तेजस्वी जी ने बहुजन तबके से आने वाली महिलाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया, पर इन महिलाओं से भाजपा के प्रवक्ता और कुछ सामंती एंकर भीतर से परेशान हैं। लड़ाई आमने सामने तर्क से लड़िए। भाजपा और मीडिया का यह गठजोड़ क्या कहलाता है, कह रही हैं प्रियंका भारती। चलिए मानक जी, जिस समय में लालू जी और मुलायम जी साथ हुआ करते थे ना, तो दोनों भाई भाजपा के लिए तबाही थे। बिल्कुल उसी तरह से अखिलेश जी और तेजस्वी जी दोनों भाई हैं और भाजपा के लिए तबाही। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि सारी समाजवादी ताकतें बिहार में एकजुट हो रही हैं और साउथ से लेके नॉर्थ तक हम एक सूत्र में सबको पिरो रहे हैं। यही तो है इंडिया, यही तो है इंडिया की खूबसूरती। और साथ ही साथ सब लोग जब यहाँ मजबूती से, आप देखिए ना, कोई किसी को छोटा नहीं बना रहा है। जैसे मोदी जी बिहार आते हैं तो नीतीश जी को उनके पैरों में पड़वा देते हैं। हमने देखा था वो तस्वीर जहां मोदी जी का पैर छू रहे थे नीतीश जी, जबकि लगभग एक आयु है दोनों की इनफैक्ट। और वहीं दूसरी तरफ जब बिहार में हमारे इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, गले मिल रहे एक दूसरे से। हाँ, एक और बात क्लैरिटी के साथ कहना चाहूंगी, ये जो गला मिलना है ना मानक जी, जबरन वाला नहीं है। जो विदेशों में जब मोदी जी यात्रा करते तो आप देखते होंगे जबरदस्ती मिल लेते हैं, वो वाला नहीं है। प्रेम वाला है, सद्भाव वाला है। और एसआईआर के खिलाफ है। एसआईआर मतलब एसआईआर की जो प्रक्रिया, जिसपे हमें ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि चुनाव अखिलेश जी ने दिए। कहां आपने उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई की है, आप नहीं बताते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि जब उनसे सवाल किया गया कि 0-0 क्यों है, तो वो बोलते हैं कि ये घर एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि मोदी जी के पुराने भाषण है कि 2022 तक कोई भी बेघर नहीं बचेगा। झूठ बोलो। तो अब मोदी जी को काट रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप कहते हैं कि जिनके घर नहीं है उसको 0-0 कर दिया, तो जिनके पिता नहीं है उनका नाम अगड़म बगड़म लिखे हैं क्या? क्योंकि पिता तो है सबके QWZISR कैसे हो सकता है? शर्म करो। ये दोनों थी प्रियंका यादव और प्रियंका भारती और कंचना यादव। कंचना यादव ने अपना एक वीडियो जारी किया बैन होने के बाद। उनका कहना है कि मेरे पास फोन आया था चैनल से कि हम आपका बहिष्कार कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका जो भारती है, उन्होंने ट्वीट किया। आप एक बात बताइए, अब आप एक वीडियो क्लिप देखिए। ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां वाली है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। इस वीडियो क्लिप में ये प्रेम शुक्ला गाली दे रहा है सुरेंद्र राजपूत को, कांग्रेस के प्रवक्ता को। क्या चैनल वालों ने इसका बहिष्कार किया? क्या चैनल वालों ने
अमित मालवीय का बहिष्कार किया क्योंकि राजदीप सरदेसाई को इसने आतंकवादी बोल दिया था, पत्रकार को आतंकवादी बोल दिया था। प्रेम शुक्ला पर पाबंदी कभी लगी क्या? कभी शहजाद पूनावाला पर पाबंदी लगी क्या? कभी किसी और बीजेपी के प्रवक्ता पर पाबंदी लगी? इसका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा कि उस पर पाबंदी लग गई। आप इस पर मनोज झा आरजेडी के बहुत गुस्से में है और उन्होंने ट्वीट किया है। सबों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां हमारी पढ़ी लिखी और वैचारिकी से लैस राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ भाजपा बहस में शामिल नहीं होना चाहती है और चैनल्स उसी तुरही को बजा रहे हैं। टीवी बहसों में यदि भाजपा यह तय करे कि विपक्ष से कौन बोलने आएगा कौन नहीं, तो यह राजनीति में निष्पक्ष खेल नहीं बल्कि एक सजाया हुआ नाटक है। लोकतंत्र में विपक्ष को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ना कि सत्ता पक्ष की मंजूरी से। जब सरकार यह तय करने लगे कि उसके सामने कौन बैठेगा, तो बहस का असली मकसद ही खत्म हो जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता और बहस की विश्वसनीयता इसी में है कि हर पक्ष अपनी आवाज लेकर सामने आए, चाहे वो सत्ता के लिए असहज ही क्यों ना हो। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। आपको पता होगा कि ये प्रेम शुक्ला पंखुड़ी पाठक को भी कई बार बदतमीजी से बोल चुका है। इसने कहा था कहां तक पंख फैलाती हो, और प्रियंका चतुर्वेदी को भी इसने गलत बोला था। इसको चैनल वालों ने बैन नहीं किया। मैंने जो आज आपको बातें बताई, अब आप ये देखिए, ये पापा की परियां चैनल वाली किस तरह से बीजेपी का बचाव करती है और कांग्रेस और अन्य पार्टी विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देती। इसमें आप क्या कहेंगे? चली जाती है। प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको बोलिए, आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे कर लीजिए। ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। चले जवाब नहीं है कांग्रेस पर। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। आपसे सवाल करना है मुझे। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए चलिए, बहुत देखे आप जैसे बहुत देख लेने। अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहां मन करे वहां देख लेना। आलोक भाई चलिए। अच्छा सुनिए सर, सीनियर है सर। पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने, कमलनाथ से पहले अच्छा आलोक शर्मा, मेरे मुंह मत लगो। मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में लगातार मैं आपसे डरने वाला नहीं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत हो रही है, बैठ जाइए। मैं आपको बता रही हूँ, पसमानदा मुसलमान नहीं भाता। मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। मुझे बोलने अब आप तो इतना ही हो जाइए। फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। सर मुझे सत्यप्रकाश आपको रोका है। आप चलिए हटिए। सत्यप्रकाष मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शिकायत अपनी जगह होती है। बुद्धिजीवी है, आपको इस बात को समझ। स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा? अरे डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? गांधी जी हो। आलोक जी डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? कहाँ का मुहावरा है? पढ़ेंगे। देखिए अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, आप मोदी जी को हमारी बताइए। सुनिए जरा एक बात, सुनिए। डंडे पड़ेंगे, एक डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। इसको थूक कर चाटना ही कहा जा सकता है। जब डिबेट एक पक्ष की नहीं होनी चाहिए, डिबेट में दोनों पक्षों को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। परंतु आजकल हो क्या रहा है, केवल यह हो रहा है कि प्रोपेगेंडा चलाना है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाना है, हिंदू मुसलमान करना है, और जो बीजेपी का पीएमओ से फरमान आ जाता है उसको ये लोग चलाते हैं। अब देखते हैं प्रियंका भारती और कंचना यादव पर ये बैन लगाते हैं चैनल वाले या उन्हें बुलाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु इस समय बैन करने के पीछे जो लोग हैं वो ये भी बोल रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है और ये दोनों बड़ी मुखर प्रवक्ता है आरजेडी की, इसलिए इनको बैन किया जा रहा है। वैसे तो प्रवक्ता इनके पास और भी कई हैं, शक्ति यादव है वो इनके प्रमुख है प्रवक्ताओं के, परंतु वो इतनी उग्रता और इतने जानकारियों के साथ नहीं आते जितनी के साथ ये आती है, इसीलिए शायद इनको बैन किया जा रहा है। देखते हैं, चैनल वाले हैं ये तो पिट्ठू है साहब के, क्या करते हैं क्या नहीं करते।
आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आप जरूर ध्यान रखिए, जो आपके फायदे की बात हो उसे जरूर सुन लीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।